तो हेलो फ्रेंड्स, जिसका नाम है किलर मिसो सीजन 1 का पार्ट 9। ये पार्ट पेंडिंग पड़ा था, तो चलिए इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो मिसो होता है वो बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं मिसो मेरे, और वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर बिल पे कर देता है और वहाँ से निकल जाता है मिसुम्रे के साथ। और अब देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन, जिसमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल मिसो का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल में बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है और इसमें मिसो भाग लेने वाला है स्कूल की तरफ से। अब हमें देखते हैं कि कुछ देर बाद हमारा मिसो स्कूल में एंट्री मारता है और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मिसो बेटा, तुम बहुत ब्रिलियंट हो और इस साल कंपटीशन में तुम भाग ले रहे हो स्कूल की तरफ से। ऐसा कहकर सब कहकर वहां से प्रिंसिपल जाने लगते हैं। तभी मिसू कहता है कि परंतु सर कहते हैं कि परंतु किंतु नहीं, तुम ही इस कंपटीशन में भाग लोगे। ये साल में एक बार होता है मिसू, इसमें तुम भाग लोगे तो हमारा स्कूल टॉप लेवल में ज़रूर पहुंच जाएगा। तुम स्कूल के बहुत अच्छे लड़के और एक होनहार स्टूडेंट हो। मैं जानता हूँ कि ये कंपटीशन तुम्हारे लिए एक चुनौती की तरह हो। ठीक है प्रिंसिपल सर कहकर वो अपने जगह पर जाकर किताब खोलकर पढ़ने लग जाता है। अब कुछ देर बाद में हमारी मिस सुमरे आती है और उसे हेलो करती है और उसके साथ बैठ जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लंच पीरियड में जो मिस सुमरे होती है वो मिसो को लंच ऑफर करती है, लेकिन उस समय मिसो पढ़ ही रहा होता है। वो कंपटीशन के बारे में सोच कर परेशान हो रहा होता है कि वो उस कंपटीशन को जीत पाएगा या फिर नहीं। हम देखते हैं कि सुमरे कहती कि तुम परेशान नज़र आ रहे हो मिसो, क्या हुआ? और मिसो उसे कहता है कि इस साल जो हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रही है ना, उसमें मैं स्कूल की तरफ से भाग ले रहा हूँ, तो प्लीज़ मिस सुमरे डिस्टर्ब मत करो। और वो ऐसा कहकर पढ़ने लग जाता है। अब जो हमारी मिस सुमरे होती है उसका किताब को छीन लेती है और कहती है कि मिसो, तुम मेरे साथ अभी घूमने जा रहे हो, ये मैंने डिसाइड किया है। और मिसू कहता है कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, न जाने उस कंपटीशन में कितने राउंड होंगे। और ये कहकर वो उस किताब को मिस सुमरे के हाथ से छुड़वाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो सुमरे होती है वो भागे जा रही होती है। कार हमारा मिस सुमरे के हाथ से वो किताब ले ही लेता है और अपने बेंच में जाकर बैठकर पढ़ने ही लगता है। और हम देखते हैं कि जो सुमरे होती है वो भी मिसो के साथ पढ़ने लग जाती है, क्योंकि अब उसके यहाँ हमारी मिस सुमरे के पास कोई काम तो नहीं होता, इसलिए वो जाकर मिसो के साथ बैठकर पढ़ने लग जाती है। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद छुट्टी की बेल लग जाती है और मिसू होता है सुमरे को बाय कहकर अपने घर की ओर निकल जाता है। यहाँ पर जो सुमरे होती है वो कहती कि ये मिसो भी ना, और वो अपने घर जाती है और रोबोट को ऑन करती है और कहती है कि रोबोट, मैं मिसो के घर जा रही हूँ पाको बनकर, और तुम मेरी जगह संभाल लेना। उसकी जो रोबोट होती है वो भी हाँ कह देती है और अपनी काम में लग जाती है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि पाको मिसो के घर में आ चुकी होती है और वो मिसो का आने का इंतज़ार कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि मिसो बाहर से आता है और अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ पर वो देखता है कि पाको बैठी है और पाको को वो हेलो करता है। अब पाको भी उसे हेलो करती है और कहती है कि चलो मिसो, तुमने कहा था ना सुमरे से कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। तो अब मिसो होता है वो पाको के साथ जाता है और पाको उसे एक पार्क में ले आती है। और हम देखते हैं कि पाको
को मिसो कहता है कि वो मुझे तुमसे वो अटकते हुए कहता है कि वो तुमसे मुझे वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पाको पाको कहती है कि तो करो ना। तो हम देखते हैं कि पाको के सामने मिसो होता है, वो झुक जाता है और अपने हाथ में रोज लिए हुए उसे प्रपोज कर देता है। कहता है कि आई लव यू पाको। और पाको कहती है कि क्या परमैन तुम मुझे सच में प्रपोज कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब पाको मिसो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर जो मिसो होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी खुशी से अपने घर में जाता है और अपने रोबोट को ऑन कर कर बोलता है कि फाइनली मैं आज पाको को अपना दिल की बात बोल दिया है रोबोट। और रोबोट भी कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारा प्रपोजल को पाको रिजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन परमैन कहता है कि मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि पाको मेरा एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन पाको ने एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली सीन कट होकर दिखाया जाता है पाको का सीन, जो खुशी खुशी से अपने घर जा रही होती है। तभी बीच में पायोन मिल जाता है। पायोन कहता है कि क्या हुआ पाको, तुम इतने खुश लग रही हो, क्या तुम बता सकती हो कि तुम क्यों खुश हो? तो पाको कहती कि वो कुछ नहीं पायोन। और पायोन कहता है कि कुछ तो हुआ है तभी तुम इतनी खुश हो पाको। और पाको कहती कि मैंने कहा ना कि कुछ नहीं हुआ। वो ये सभी बातें पाको गुस्से से कह रही होती, तभी पाको को पायोन कहता है कि वो सब छोड़ो और परमैन और बूबी कहाँ गए। और हम देखते हैं कि तभी पाको याद करती कि परमैन तो अपना घर चला गया और यहाँ पर बूबी आया ही नहीं। और वो दोनों को कॉल करती है और दोनों कॉल को रिसीव कर लेते हैं। और बूबी बोलता है कि उनके दादी दादा को कुछ काम है, इसीलिए वो उनके साथ जा रहा है, इसीलिए वो आज काम पर नहीं आएगा। हमारा बूबी यहाँ पर काम पर नहीं आने वाला, यानी कि परमानेंट ड्यूटी पर नहीं आएगा। वो ऐसा बोलकर कॉल काट देता है। अब यहाँ पर हमारी पाको होती है, वो परमैन से कहती कि तुम आओगे या फिर मैं तुम्हारे घर आऊँ तुम्हें लेने के लिए। तो अब परमैन कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। वो उस लोकेशन में पहुँच जाता है। वो तीनों अपनी ड्यूटी पूरी तरह से कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे बर्डमैन भी देख रहे होते हैं कि वो अपनी पेट्रोलिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं। और कहते हैं कि मैंने मिसो को परमैन बनाकर और परमैन का लीडर बनाकर कोई गलती नहीं किया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मिसो होता है, वो सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने पाको को प्रपोज तो कर दिया, लेकिन उसे डेट पर जाने के लिए पूछा नहीं। मैं कल उसे पूछ लूँगा। और यहाँ पर पाको भी सेम टू सेम पूछ माने जो मन में सोच रही होती है। अब यहाँ पर हमारी जो पाको होती है वो परमैन से कहती कि क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तभी परमैन कहता है कि क्या पाको पाको कहती कि क्या कल तुम मेरे साथ डेट पर चल सकते हो परमैन? परमैन कहता है कि ऑफ कोर्स। और वो कहता है कि कहाँ चलेंगे? और पाको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाऊंगी, तो कल तुम तैयार रहना अच्छे से ड्रेस पहनकर। और यहाँ पर पाको होती है, उसे बाय कहकर अपने घर की ओर चली जाती है। अब यहाँ पर परमैन भी अपने घर पर चला जाता। वो अपने घर पर जाकर अपने रोबोट को ऑन करता है और सभी बातें शेयर करने लग जाता है। और कहता है कि मैंने डेट के लिए पूछ लिया है पाको को, कल मेरे साथ वो चल रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सेम टू सेम पाको भी अपनी रोबोट से यही बातें शेयर कर रही होती है कि वो दोनों डेट पर जाने वाले हैं, यानी कि परमैन और पाको डेट पर जाने वाले हैं।
यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिसो एक अच्छा सा ड्रेस पहन लेता है और सीन कट होकर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारी पाको यानी कि सुमरे भी अच्छी सी ड्रेस पहन लेती है। वो अपने रोबोट से कहती है कि देखना रोबोट, मुझे देखकर मिसो फ्लैट ही हो जाएगा। यहाँ पर सेम टू सेम मिसो भी अपने रोबोट से यही बात कर रहा होता है।